नमस्कार दोस्तों। हाजिर हम आपके साथ आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के। और हमारा टॉपिक है, आज हम एनसीईआरटी को जो है क्वेश्चन हैं वो आज डिस्कस कर रहे हैं। आपकी कक्षा 8वीं से फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, कैसे कब और कहाँ। ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आज। और इस चैप्टर से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं या अभी तक जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो बायलिंगुअल रहेगा ताकि किसी को भी इसमें दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर से, जेम्स मिल कौन था? हु वाज जेम्स मिल? हु वाज जेम्स मिल? तो जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल कौन था? स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। कौन था भैया? He was an economist and political philosopher from स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ठीक है, एक अर्थशास्त्री था और पॉलिटिकल फिलोसफर था। इतिहास के बारे में देखिए अगला क्वेश्चन, इतिहास किस बात से, जो इतिहासकार थे वो किस बात से लेकर परेशान थे, किस बात से हैरान थे? फॉर वाट थिंग द हिस्टोरियंस वर फास्किनेटेड अबाउट, किस चीज़ से थे? तो हिस्टोरियंस जो थे वो इतिहास में तारीखों का जो अति महत्व था उससे काफ़ी हैरान थे कि माना जाता था कि इतिहास क्या है, इतिहास तारीखों का पर्याय बन चुका था। हिस्ट्री वाज द सिनोनिमी ऑफ डेट्स, इस बात को लेकर के क्या थे, इतिहासकार जो थे वो फास्किनेटेड थे, हैरान थे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर भारत का कहें या हम ये कहें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रहे यहाँ पर 1773 दिया हुआ है, 1773। देखिए इस समय क्या हुआ था, एक रेगुलेटिंग पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1773 के अंदर, और इसी के तहत क्या बनाया गया था, ये वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर बनाया गया था बंगाल का। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं कि जिस समय इसको गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया? 1774 के अंदर। 1773 का क्या था, एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत इनको 1774 के अंदर बनाया गया था, 1774 के अंदर। और इसके समय में जो वहाँ पर कुछ काम हुए तो क्या था, सबसे पहले द्वैध शासन जो चल रहा था, डुअल सिस्टम जो चल रहा था, उसको समाप्त किया गया। साथ ही साथ जो आपका सरकारी खजाना था, जो उसको कहाँ से, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था। इसी के साथ इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि कमेटी ऑफ रिवेन्यू क्या गठित किया गया था? कमेटी ऑफ रिवेन्यू का गठन भी इसी के काल में हुआ था। तो इस प्रकार से ये भारत के कहें या हम बंगाल के गवर्नर कहें तो बंगाल के गवर्नर हुए थे। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था कि इन्हीं के शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी गठन किया गया था 1773 के अंदर। तो इससे हमें इस क्वेश्चन से के साथ हमने इतनी जो जानकारियां वो जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिप्टन चाय के लिए विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया? When was the advertisement for the Lipton tea published? तो कब की गई थी? 1922 के अंदर। कब की गई थी? 1922 के अंदर ये लिप्टन टी के लिए क्या किया गया था, विज्ञापन दिया गया था। अच्छा, इस विज्ञापन में था क्या? देखिए, जो रानी विक्टोरिया थी, फर्स्ट विक्टोरियन क्वीन, उनकी क्या था, उनका एक पुत्र था। पुत्र का नाम क्या था बताइए? रानी विक्टोरिया जो थी उस समय आपकी, जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया फर्स्ट, उनका पुत्र था जो कि 3rd नंबर पे था, नाम था आर्थर। क्या नाम था उनका? नाम था आर्थर, राजकुमार आर्थर नाम था इनका। आगे देखिए, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जेम्स मिल? तो इस पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इस पुस्तक का नाम था। कब इन्होंने ये लिखी थी? 1817 के अंदर। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ जेम्स मिल? यानी जेम्स मिल ने हिस्ट्री का जो
डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस आधार पे किया था? इन्होंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, धर्म के आधार पर। क्या था? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक समय को किसके साथ जोड़कर देखा जाता है? टू विच थिंग वी एसोसिएटेड द मॉडर्न टाइम, मॉडर्न पीरियड को किस साथ के, तो इसको किसके साथ जोड़कर देखा जाता है? आपका देखा जाता है साइंस, रीजनिंग, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता, इसके साथ आधुनिक समय को जोड़ करके देखा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहासकार इतिहास को किस तरह से विभाजित करते हैं? यानी मान लीजिए कोई भारतीय इतिहासकार इतिहास को लिखता है तो वो उसको किस तरह से विभाजित करता है? यानी हाउ एन इंडियन हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ही विल डिवाइड हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या, एंशियंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये भारतीय इतिहासकार जो हैं इतिहास को जो बांटने में या इतिहास का खाका तैयार करने में यूज करते हैं। भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार कब स्थापित किया गया था? व्हेन वाज द नेशनल आर्काइव्स सेटअप इन इंडिया, तो ये कब किया गया था? 1922 के अंदर। कब किया गया था? 1922 में दिल्ली के अंदर किया गया था। ये अपने बुक के अंदर बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ है। बुक के अंदर एक तस्वीर फोटो दी हुई है, उसके नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है अभिलेखागार कब, आर्काइव्स कब सेटअप किया गया था, ये 1922 के अंदर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय नौसेना ने विद्रोह कब किया था? भारतीय, व्हेन डिड द इंडियन नावल म्यूटिनी हैपेंड, कब हुई थी? 1946 के अंदर। कब हुई थी ये? 1946 के अंदर इन मुंबई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछ लिया, प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना हुई थी 1872 के अंदर। उस समय गवर्नर कौन थे अपने? उस समय गवर्नर थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट देखा जाए, नियमित जनगणना कब शुरू हुई? नियमित जनगणना जो शुरू हुई थी वो आपके 1881 के अंदर हुई थी। लॉर्ड रिपन का ये समय था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जेम्स मिल, यहाँ पे जेम्स मिल लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको जेम्स मिल के विचार में भारत में अंग्रेजी शासन किस बात का प्रतीक था? किस बात का प्रतीक था? तो वो था आपका उन्नति और प्रगति का। इट मीन्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन अपना, भारत का मानचित्र बनाने के लिए किस को नियुक्त किया गया था और किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आप अपने बुक का जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर देखेंगे कि रेनेल के द्वारा एक वहाँ पर मैप बनाया गया, एक पिक्चर बनाई गई है जिसके अंदर ब्राह्मण जो लोग हैं वो रानी विक्टोरिया को क्या कर रहे हैं? ब्रिटानिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। रानी जो ब्रिटेन की रानी थी ब्रिटानिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। ये 1782 के अंदर बनाया गया मैप दिखाया गया आपके पेज नंबर फर्स्ट पर ही। तो नेक्स्ट देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? या यहीं पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहें या भारत का प्रथम वायसराय कहें, ये लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग किस समय, या ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद
जो गवर्नर जनरल का पद है वो ख़त्म कर दिया गया था, और भारत का जो एक वायसराय के तहत, क्योंकि यहाँ से कंपनी का शासन समाप्त किया गया था और सीधा इंग्लैंड की रानी के तहत या क्राउन के तहत हम भारत में शासन शुरू हो गया था। यहीं से एक भारत सचिव, और भारत के अंदर जो सचिव था वो कहाँ पर बैठता था, इंग्लैंड में, और भारत के अंदर इसके क्या बैठते थे, एक वायसराय बैठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत मानचित्र का यानी भारत का मानचित्र का कार्य का युग है वो कब से शुरू माना जाता है? वैसे देखिए, यदि हम डिकेड के तौर पर देखें, दशक के तौर पर देखें, तो ये 1792 हो जाएगा आपका, यानी 90s के दशक में। वैसे हमने अभी बताया कि 1782 के अंदर रेनले के द्वारा ये पहला मैप बनाया गया था, जिसमें ब्राह्मण को क्या पुस्तकें भेंट करते हुए दर्शाया गया है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या किया गया था, इस व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया था, लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी शासन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिवेश काल के नाम से जाना जाता है। यानी अंग्रेजों ने जिस जिस क्षेत्र में भी, जहाँ जहाँ पर भी अपनी बस्तियाँ स्थापित की या जहाँ के संसाधनों का शोषण किया, उन सभी क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। और उस पूरे जो ड्यूरेशन है, समय है, उसको बोला जाता है उपनिवेशिक काल। इतिहासकारों के लिए जानकारी के क्या स्रोत हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इतिहासकारों की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं? तो इतिहासकारों की जानकारी के लिए क्या स्रोत हो सकते हैं? आधिकारिक रिपोर्टें हो सकती हैं, लोगों की डायरियां हो सकती हैं, और उस समय जो भी यात्री, विदेशी यात्री भारत में आए, उनके यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पर क्या देखा, क्या जाना, वो सभी बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक रिपोर्टों में किस बात की सूचनाएं मिलती हैं? यानी किसकी सूचनाएं मिलती हैं? तो इसमें देखिए, जो आधिकारिक रिपोर्टें होती थी उनके अंदर अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी थे, उनके विचारों को छापा जाता था। यानी वो क्या सोचते हैं, भारत के बारे में क्या क्या पॉलिसियां तैयार की जा रही हैं, उन्हीं के बारे में चर्चाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में सर्वे क्यों करवाई? अंग्रेज लोग भारत में सर्वे क्यों करवाते थे? देखिए, अंग्रेज जो लोग हैं वो भारतीय क्षेत्रों को, लोगों को, जनजातियों एवं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उन सब की जानकारी लेना चाहते थे। उनके विचार में ये था कि जहाँ पर हम शासन करना चाहते हैं उस क्षेत्र को भली भांति हमें जानना चाहिए, उसकी बारीकियों को से हमें रूबरू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीखों का महत्व कब बढ़ जाता है? देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था पहले, लेकिन ये तारीखों का जब हमने जाना कि तारीखें इतने महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, तारीखों के साथ जुड़ी हुई घटनाएं, जब तारीखों के साथ कोई घटना विशेष जुड़ जाती है, मान लीजिए हम 1757 जो है इस ईयर की बात करें, इस यहाँ पर बात करें, तो इस समय क्या हुआ था? एक घटना घटी थी प्लासी की। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम 64 करें तो इस समय घटना घटी थी आपकी क्या? बक्सर की, बक्सर का युद्ध हुआ था। यहीं पर यदि हम 1857 करें तो यहाँ पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसको कि अंग्रेजों ने क्या कहा था? एक मात्र सैनिक विद्रोह कहा था। लेकिन भारत के एक इतिहासकार वीडी सावरकर जी जो थे, ये उन्होंने क्या बोला था? इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजकुमार जो आर्थर था, ये आरती लिखा हुआ है यहाँ पर, राजकुमार आर्थर को किस की पदवी दी गई थी? मतलब उनको क्या पदवी दी गई थी? तो उनको पदवी दी गई थी ड्यूक ऑफ कन्नौट। क्या पदवी मिली हुई थी उनको? ड्यूक ऑफ कन्नौट की पदवी उनको मिली हुई थी। यहीं पर 23rd क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में सावधानी पूर्वक दस्तावेजों की नकल उतारने वाले को क्या कहा जाता था? यानी उस व्यक्ति को क्या बोलते थे? यानी व्हाट वाज द पर्सन नोन हु copied the documents in the 19th century, in the 19th century। तो क्या बोलते थे उसको? खुशनवीश बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? खुशनवीश बोलते थे, सुलेखन विश बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरणों को आगे क्यों दिखाया गया? ये चित्र था एक इसके अंदर, बुक के अंदर, उसमें आगे दिखाया गया था। क्यों दिखाया गया था? क्योंकि
उस समय के वैज्ञानिक जो क्या दिखाना चाहते थे, उस समय के वैज्ञानिक स्वरूप को दिखाना चाहते थे, उस बात पर जोर देना चाहते थे कि उस समय भी विज्ञान कितने विकसित रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूचना के अनुसार कराची से कितने विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया था? तो सूचना के अनुसार कराची से 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों ये थे अपने फर्स्ट चैप्टर से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो डिस्कस किए हमने। इसी प्रकार के यदि आप अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस के चाहते हैं, इसी प्रकार से आपका रिवीजन करवाया जाए या इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाए, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंटरनल पार्ट से बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।